नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 9 दिन 9 मंदिर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। शक्ति की आराधना, देवी के 9 रूपों का पर्व नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। आज मां दुर्गा के 9 रूपों में से पहले स्वरूप मां शैलपुत्री का दिन है। आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माना जाता है मां की पूजा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही कन्याओं को उनका मनचाहा वर भी प्राप्त होता है।
माँ शैलपुत्री देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी और माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है। इसीलिए माँ शैलपुत्री की कैसे करें पूजा, उनकी पूजा विधि क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि माँ शैलपुत्री को कैसे करें प्रसन्न। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर। अष्टकोणीय रूप में माँ की मूर्ति मन मोह लेने वाली है और मंदिर की भव्यता अलौकिक है। और इससे भी ज्यादा विचित्र है इस मंदिर का इतिहास और इसके बनने के पीछे की कहानी। तो चलिए लेते हैं माँ का आशीर्वाद। जब माँ की पूजा हो रही हो तो भला भक्त अपनी बातों को माँ के सामने रखे बिना कैसे रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मंदिर में आए हुए उन भक्तों से माँ के बारे में और उनसे बात करते हैं और उनके भक्ति भाव के बारे में भी जानते हैं। 50 पार जमुना साल में हो गए, जमुना बिहारमा में, जमुना पार करोल बाग रहती थी मैं, तब से आती थी मैं। बहुत मानती हैं, बहुत अच्छी है माता रानी, बहुत अच्छी। झंडे वाला मंदिर में आते हुए हमें 30 साल से ऊपर हो गए हैं और बहुत मानता है, बहुत मानता है। कभी कोई खाली नहीं गया यहाँ से, हमें तो अपना एक्सपीरियंस है। आप मन में सोचो और घर पहुँचने तक इच्छा पूरी हो जाती है। तो बहुत मानता है, इतनी दूर से लोग आते हैं और हमें तो बहुत विश्वास है। दुख भी भतेरे परेशानियाँ भी बहुत ने, छोटी जई जिंदगी कहानियाँ भी बहुत ने, की होया मैं तो रुस गई झंडे वालिए, मेरे उत्ते तेरी मेहरबानियाँ भी बहुत ने, दुख भी भतेरे परेशानियाँ भी बहुत ने। जय करो माँ झंडे वाली। बिल्कुल, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से, बिल्कुल जब मेरी शादी भी नहीं तब से, क्योंकि मैंने लव मैरिज करी है और माँ ने सब इच्छाएं पूरी करी है, 2 जुड़वा बेटे दिए हैं और सब कुछ बहुत कुछ दिया है। मैंने कहा ना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि माँ ने बहुत सारी इच्छाएं पूरी करी है और जो समय समय पर भूल जाते हैं उनको तो वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसका इतिहास 100 साल पुराना है। कहा जाता है एक समय था जब यहाँ पर अरावली के पर्वत हुआ करते थे, घने घने जंगल और झरने हुआ करते थे। यहीं पर एक कपड़ा व्यापारी श्री बद्री भगत आया करते थे। उनके सपने में एक बार माँ ने दर्शन दिया और अपनी मूर्ति के दबे होने का संकेत दिया। फिर क्या था, इसी स्थान को खुदवाया गया अगले दिन और माँ का अद्भुत माँ झंडेवालान की मूर्ति मिली और इसके बाद इस मंदिर का निर्माण शुरू हो गया।
अरावली की श्रृंखला पर स्थित ये मां झंडेवालान का मंदिर कई सारी खासियतें समेटे हुए है। यहाँ सिर्फ मां का दरबार ही नहीं, कई अन्य देवी देवता भी स्थापित हैं। तो आपको दिखाते हैं इस मंदिर की और खासियत। चलिए आपको बताते हैं कैसे करें मां शैलपुत्री की पूजा। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। उसके बाद एक कमरे में एक चौकी लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। उसके बाद गंगा जल से छिड़काव करें और मां के स्वरूप को स्थापित करें। इसके बाद मां को सफ़ेद फूल और सफ़ेद दूध की बनी हुई चीज़ें बेहद पसंद है, तो पूजा के दौरान उन्हें जरूर चढ़ाएं। जय माता दी।
जब माँ की पूजा हो रही हो तो भला भक्त अपनी बातों को माँ के सामने रखे बिना कैसे रह सकते हैं। तो चलिए मंदिर में आए हुए भक्तों से करते हैं माँ की बात और जानते हैं उनके भक्ति भाव को। बोल सच्चे दरबार की जय, माँ झंडे वाली की जय। ये सच्चा दरबार है माँ झंडे वाली का। यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। एक अद्भुत शक्ति है माँ की यहाँ पर। इस माँ को सच्ची सरकार भी कहते हैं। आपने भजन सुना होगा, एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली, सच्चा तेरा दरबार हाय, सच्चा तेरा दरबार माँ चंडिया वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली। तेरिया दलीजा माए जिन्ना आण मलिया। पंजाबी का शब्द है तेरिया दलीजा। माता की पौड़ियों पर आकर जिसने मत्था टेका फिर औना कदे भी ना मलिया मतलिया, पावन तेरा माँ प्यार हाय, पावन तेरा माँ प्यार ए चंडिया वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली। जय माँ झंडे वाली। बहुत कृपा है महारानी की। नवरात्रों में एक बार आप आके देखो माँ के चरणों पे, जो मांगोगे आपके मन में होगा भी नहीं, जो नहीं सोचा वो भी देती है माँ झंडे वाली। ये सच्चा दरबार है। तभी आप वैष्णो देवी गए हैं आप लोग, कभी वैष्णो देवी जाके देखो, वहाँ भी महारानी का दरबार ऐसे ही बना हुआ है माँ झंडे वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय, जय माँ झंडे वाली। आप कब से आ रहे हो झंडे वाला मंदिर? हम बचपन से, जब से होश संभाला है तब से आते हैं। पहले अपने माँ बापों के साथ आते थे जब से हम बिल्कुल बहुत छोटे छोटे बच्चे होते थे, लेकिन वो परंपरा आज तक भी हमारी है। पहले तो हम पास में करोल बाग में रहते थे, लेकिन हम पंजाबी बाग शिफ्ट हो गए हैं। रादर अब मैं जलंधर में हूँ, लेकिन जब भी यहाँ पर आता हूँ, दिल्ली आता हूँ, तो हमेशा माता के दर्शन करने, माता के माथा टेकने अभी भी ज़रूर आता हूँ। कितनी मान्यता है झंडे वाला माता की? आप कितना मानते हो कि सभी कहते हैं मनोकामना पूरी होती है? हम तो बहुत ज़्यादा मानते हैं। जो भी आशीर्वाद है माता का आशीर्वाद है। जो भी हम आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं सब माता की कृपा है। हम तो बचपन से आते हैं, 4-5 साल के थे ना तब से आ रहे हैं। और फिर जब बड़े हुए तो बड़ी क्लासेस में गए तो माता रानी के 40 साल लेते थे, 40 दिन आते थे माँ के दर्शन के लिए। भी हमारी फर्स्ट आए, सेकंड जो भी आए अच्छे बने सब। तो सब माँ की कृपा से। मैं भी बहुत MSc B.Ed हूँ और पूरा सब माँ की कृपा से ही सब कुछ बहुत मानते हैं। मेरा बेटा भी कार्डियोलॉजिस्ट है US में, मेरी बेटी इंजीनियर, मेरे हस्बैंड भी जो है, सब माँ की कृपा से ही, माता की कृपा से। मैं सन 84 से परमानेंट आ रहा हूँ माँ के दरबार, और माँ की बड़ी कृपा है। बराबर बगैर नागा जितना दिन दिल्ली में है उतना दिन दर्शन होते हैं महारानी के, और जब तक इनके दर्शन नहीं होते मालूम पड़ता हमारा दिन अधूरा सा रह जाता है। और जब से इनके दरबार में आ रहे हैं, हम पहले साइकिल से आते थे, फिर मोटरसाइकिल से आए, अब कार से आते हैं, मजदूरी करते थे अपनी छोटी मोटी दुकान सदर बाज़ार में। बड़ी कृपा इनकी। अभी हम लोग दिवाली पे, हर दिवाली पे बड़े दरबार जाते हैं, 55 लोग जा रहे हैं। बड़ी अपार कृपा महारानी की हमारे परिवार के ऊपर, और हम तो बोलते हैं सबके ऊपर महारानी अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। हमारी खास पेशकश 9 दिन 9 मंदिर में फिलहाल इतना ही। कल नवरात्रि के दूसरे दिन आपको लिए चलेंगे वाराणसी और कराएंगे मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन।